अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बात करोगे बात करेंगे, करेंगे। को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है और किसान आंदोलित हो गया है। किसानों की बात कैसे सुनेगी, नौजवानों की बात कैसे? इनके पास तो एक ही चारा है, जो लोग इनका विरोध करते हैं, जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं, इनके पास ईडी सीबीआई है, उसको गिरफ्तार करने का काम करते हैं। अगर इतना ही प्रधानमंत्री जी को किसानों से एलर्जी है ना, सबको खड़ा करवा के एक लंग से गोली मरवा दें और कहते हैं बस छुट्टी मैं हूँ। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार किसानों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है और अपनी मांग को लेकर वो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। 2-3 किसानों की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर लखनऊ में भी डीएम ऑफिस के बाहर यहाँ पे तमाम लखनऊ के भी किसान जुटे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है आप लोग यहाँ किन मांगों को लेकर? देखिए, हमारे जो किसान संगठन हैं संयुक्त मोर्चे के, वो चंडीगढ़ और पंजाब के किसान अपनी बात कहने के लिए, जो पूर्व में सरकार से वार्ता हुई थी, एमएफसी और मुकदमे जो लादे गए थे, उनके संबंध में वो वार्ता करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। मगर इस तानाशाह सरकार ने किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण कायरतापूर्ण कार्य करते हुए रोडों पे कीले लगवा दिए, रोडों पे बैरिकेटिंग लगवा दी, रोडों पे तार लगवा दे, उनके ऊपर लगातार जो है ये बिगड़ैल उनके ऊपर गोले बरसा रहे हैं, जिससे हमारे किसान अपनी बात कहने के लिए, हमारे नेता अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान हमारे 2 किसानों की शहादत भी हुई है। इससे हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय टिकैत जी, जो इससे पहले भी 13 महीने से अधिक आंदोलन चलाकर इस तानाशाही सरकार को घुटने पर लाने का काम किया था, उनका आदेश है। हम लोग आज रोष प्रकट करने आए हैं सरकार के सामने, जिला अधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाना चाहते हैं कि किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को खिलाने वाला है, जिसने जब देश में महामारी आई, जब सारे लोग छोड़कर चले गए, तब किसानों ने अपना काम धाम करके पूरे देश को खिलाया। उस किसानों के साथ इस तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए रोष व्यक्त करते हुए हम लोग अनुरोध करने आए हैं, जो हमारे संगठन हैं संयुक्त मोर्चे के, सरकार उनसे बात करे, और अगर बात नहीं करती है तो ये आंदोलन जो निर्देश हुए हैं, लखनऊ से भी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आपको 25 और 26 तारीख को खड़े मिलेंगे, जो दिल्ली दूर नहीं है। हम लोग अपना काम धाम छोड़कर दिल्ली जाने का काम करेंगे। सरकार ये कहना चाह रही है कि भाई अपनी बात आप ऐसे रख सकते थे, बात रख सकते थे, इतने ज्यादा जो है तादाद के साथ क्यों? देखिए, इससे पूर्व में आपने भी देखा तो क्या, जब इस सरकार ने कलम पर भी बंदूक का पहरा लगा दिया है, तो ये किसानों की बात कैसे सुनेगी, नौजवानों की बात कैसे? इनके पास तो एक ही चारा है, जो लोग इनका विरोध करते हैं, जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं, इनके पास ईडी सीबीआई है, उसको गिरफ्तार करने का काम करते हैं। अपनी बात ये इस लोकतंत्र में, देखिए, देश संविधान से चलता है, हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, आपने कहीं देखा है कि किसानों ने कोई उपद्रव किया है? इनके नेता हैं जो किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रहे थे। इससे पहले लखीमपुर खीरी में इनके गृह मंत्री द्वारा किसानों को कुचल के हत्या की गई है। कभी कहीं पर किसानों ने लाठियां चलाई है, ये तो किसानों के ऊपर लाठियां, आंसू गैस चलवाने का काम कर रहा है। किसान तो
ऐसे ही पीड़ित अपनी बात कहना चाह रहा है। राहुल गांधी आप लोगों के बीच पहुंचे, इसको कैसे? देखिए, जो हमारे बीच में पहुंचा, चाहे राहुल जी पहुंचे चाहे कोई भी पहुंचे, उसको हम किसान हितैषी मानते हैं। और अगर यही काम मोदी जी भी कर लें, यही काम मोदी जी भी कर लें, लेकिन वो तो कारपोरेट घराने जो अडानी अंबानी हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनके लिए काम करते हैं। वो किसान मजदूर की बात नहीं करते। इसलिए किसान को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है और किसान आंदोलित हो गया है। हमारी किसानों की जो राजधानी है, भाजपा सरकार कहती है किसानी नहीं खालिस्तानी है जो दिल्ली आ रहे हैं। देखिए, नजर नजर का खेल है। मोदी जी को आज किसान खालिस्तानी नजर आ रहा है। 2014 में यही किसान नजर आ रहा था। क्या कारण था? आप बताइए, क्या कारण था? जब सत्ता में आना था तब ये किसान आपको दिखता था, और अब जब सत्ता में काबिज हो गए और आप कारपोरेट घरानों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, क्या रखा है आपने? सब देश बेचे दे रहे हैं और किसान को खालिस्तानी कह रहे हैं। ये किसान खालिस्तानी आपको नजर आ रहा है? कहीं से आपको आतंकवादी नजर आ रहा है? इसके घर में हंसिया, खुरपा और फावड़ा को छोड़ करके आपको एक शुद्ध लाठी नहीं मिलेगी। उसको खालिस्तानी कह रहे हैं। और खालिस्तानी, सुनिए, गलवान घाटी में मोदी जी काहे नहीं एक्टिव हुए? चाइना बॉर्डर पे क्यों नहीं एक्टिव होते हैं? पाकिस्तानियों को क्यों नहीं सबक सिखाते? जो बर्ताव विदेशों के साथ करना चाहिए वो देश के किसान के साथ कर रहे हैं। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले डलवा रहे किसानों पे, जिसकी बदौलत सरकार बनी है। 24 में ये किसान उनको दिखा देगा, औकात समझा देगा। ये आंदोलन आपने आज यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? आज क्या डीएम? मैडम, हमारा आंदोलन का आगाज हमारी किसानों की जो राजधानी है सिसौली, वहाँ से 17 तारीख को हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने कहा है कि टिकैत परिवार शहादत देने के लिए तैयार है। और उसी क्रम में आज इस लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से ये किसान आगाज कर रहा है, और देश की राजधानी में जाने का काम करेगा 26-27 को, अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई। भाई, हम किसान की बेटियां हैं, किसान के घर से हैं। हमारे घर में फसल उगती है ना, तो हम लोगों के यहाँ शादियां होती हैं और बड़ी उम्मीद होती है। कहीं ओले से और कहीं सूखे से हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। जो होती भी है उस पर सरकार में MSP नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार 13 महीने जो आंदोलन चला था, 750 किसान शहीद हुए थे। आज तक 13 मुद्दों पे सरकार ने बात की थी, एक मुद्दे पे भी सरकार ने समाधान नहीं किया है। अगर कर देती ना तो हम लोगों को रोड पे नहीं आना पड़ता। जैसा सरकार ने गुमराह किया, बिजली कनेक्शन फ्री है ना, मिट्टी का तेल क्यों खत्म कर दिया गया? आज जिनके घर में खाने का नहीं है वो 1500 रुपया, 2000 रुपया बिल दे रहे हैं। मैडम, सरकार कह रही है किसानों की आय दुगनी कर दी हमने। भाई, किसान की आय इतनी दुगनी हो गई, 5 किलो खाकर हमारे खेत, इनके जो छुट्टा माँ बाप है वो चर जाएं, ठीक है? और हमारी आय दुगनी कहाँ से हो गई? जब हमारा 5 क्विंटल अगर चर जाएगा ना, तो मेरा 5 किलो में भला हो जाएगा? नहीं होगा ना। हमारा आज जो धान बिका था ना, 2700 रुपए रेट का बिका था, अगर मेरा 5 क्विंटल चर जाएगा तो कितने का हो गया? आप ही जोड़ लो, कहाँ से आय दुगनी हो जाएगी। और जब हम किसानों के यहाँ होता ना, 1500-1600 में खरीदा जाता है और बिचवलिया ठेकेदार तोलता है जाके। आज ज्ञापन सौंपने आई हैं, क्या कुछ रहेगा? क्या बातचीत? भाई, हम लोग जो प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है, अगर ज्ञापन पे अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश था, तो बड़ा आंदोलन जो 13 महीने चला था ना, इससे बड़ा भी आंदोलन चलेगा, क्योंकि किसान पीछे नहीं हटेगा। अगर इतना ही प्रधानमंत्री जी को किसानों से एलर्जी है ना, सबको खड़ा करवा के एक लंग से गोली मरवा दें और कहते हैं बस छुट्टी, मैं हूँ, क्योंकि ये सरकार। राहुल गांधी किसानों के बीच पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं? अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, जो 13 महीने आंदोलन चला, गए, रोटी हमारी खाई, सब कुछ हमारा किया, और हम लोगों पे रोटी सेकने चले आए। कोई भी सरकार आएगी ना तो हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। बिगिर लड़े, हम लोगों को लड़ रहे हैं तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, किसान मर रहे हैं तो हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी कोई भी हो, कोई भी एक से जेड लेके हमारे संगठन के नाम पे रोटी ना सेके, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई स्वयं को लड़ रहा है।
सर आप लोगों की बात यहाँ पर डीएम आवास पर यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो ऐसा है कि सरकार ने जो हमसे समझौते किए थे, जो हमसे लिखित में दिया था, संजय अग्रवाल जी जो कृषि सचिव हैं, उन्होंने लिख के दिया था कि आप आंदोलन को खत्म करिए, आंदोलन को स्थगित करिए, हम आपकी बात को मानेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और सरकार हमें 2 साल से गोल गोल घुमाती रही है। इससे नाराज किसानों ने अपनी जो वाजिब मांगे हैं, एमएसपी गारंटीड कानून, बिजली अधिनियम 2022 को स्थगित करना, आवारा पशु, हमारी C2+50 का फार्मूला और एनजीटी के आदेश, ये सारे चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं किसानों के अंदर रोष है, उनकी आवाज़ पूरी नहीं हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आज हम शुरू कर रहे हैं आंदोलन। और ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। आज हम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारी बातों को अगर नहीं माना गया तो आंदोलन शुरुआत हो चुकी है। अभी आपने ज्ञापन किसको सौंपा है? अभी हमने ज्ञापन दिया नहीं, हम लोग अभी इकट्ठा हुए हैं। जो सक्षम अधिकारी होगा ज्ञापन ले, हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति जी को पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचाता है तो 1 हफ्ते के अंदर 26 तारीख से आंदोलन शुरू। आंदोलन करके कहाँ पे जाएंगे? आंदोलन दिल्ली में होगा। दिल्ली, हाँ दिल्ली जाएंगे। तो 26 तारीख को अगर इनका मांगे पूरी नहीं की गई, जिस तरह से इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अगर ज्ञापन के बाद भी इनकी मांगे नहीं पूरी, तमाम किसान उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।